बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़बरदस्त से एक पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम अपने इफ्तार टाइम में ईज़िली बना सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है ये, और हम एक ही रेसिपी से हम इसे 2 फ्लेवर देने वाले हैं। तो बहुत ही आसान सी है ये रेसिपी और बहुत अच्छी और टेस्टी भी बनती है। तो इसको हमने 2 फ्लेवर देना है। किस तरह से कैसे बनाएंगे ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए हैं, बॉईल किए हुए मीडियम साइज़ के आलू हैं हमारे पास, और इसे अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था। सॉफ्ट बॉईल करना है और इसको हम मैश कर लेंगे। मैश भी अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे जो डोनट है अच्छे से बन सके। अब इसके हम बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। 1 कप है ब्रेड क्रम्स, 1 बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज है चॉप्ड की हुई, वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 1/2 कप है मेरे पास चॉप किया हुआ धनिया, वो ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, इसकी जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल रहे हैं, और 1/2 टीस्पून डाल दूंगी मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने आमचूर पाउडर, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। इन सारे मसालों को इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये सारे मसाले आपके अपने किचन में मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये अच्छे से हमारे डोनट तैयार हो जाएंगे इस मसाले से, चटपटे से मसालेदार से। तो इसमें अब हमने 1 अंडा डाल देना है। अंडा डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम 10 मिनट छोड़ देंगे, और इसका हमने लिक्विड बैटर तैयार कर लेना है कोटिंग का। 3 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। 1/2 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। 1/2 टीस्पून डाल दिया है मैंने नमक। 1/2 टीस्पून डाल दिया है मैंने कुटी हुई काली मिर्च। 1/2 टीस्पून डाल देंगे कुटा हुआ ज़ीरा, और थोड़े से हम पत्ते डाल देंगे हरा धनिए के, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है। एक पेस्ट तैयार कर लेना है इसका, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 अंडा। अंडा डालने से ये और भी लिक्विड हो जाएगा, इसीलिए पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखिएगा। तो इसको भी मिक्स कर लेना है। ये हमारा लिक्विड बैटर तैयार हो चुका है। इतना थिकनेस इसकी होनी चाहिए कि ये हमारे स्पून पर आकर लग सके। तो इसको साइड पे रखते हैं। दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं इसका दूसरा फ्लेवर देने के लिए। 3 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है मैंने कुटा हुआ ज़ीरा। 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और 1 पिंच मैंने ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर लीजिए। मैंने अच्छा सा कलर देने के लिए इसको यूज़ किया है, चाहें तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा मैंने चॉप धनिया यूज़ किया है फ्रेश, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर इसका भी मैंने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसको भी बहुत ज़्यादा लिक्विड हम नहीं करेंगे, इतना ही रखना है कि यह हमारे स्पून के ऊपर ये आकर लग सके, ठहर सके। तो ये हमारे 10 मिनट हो चुके थे। तो अब इसके हमने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है पहले, और एक मीडियम साइज़ का मैंने एक उठा लिया है बैटर, और उसको मैंने एक बॉल बना ली है, और इस तरीके से कबाब की शेप हम देंगे। बहुत बड़े बड़े मैं नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आप शेप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये बना लिए मैंने कबाब की शेप। अब इसको मैंने डोनट शेप देने के लिए एक स्टिक ले ली है, साफ़ सुथरी सी हमने एक स्टिक लेनी है, और इसको इस तरीके से बीच में होल दे देना है, और इसको हमने इस तरह फिंगर से इसकी फिनिशिंग दे देंगे, और ऐसे शेप इसको हमने डोनट शेप में तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितने इजी वे में हमारा ये डोनट शेप
रेडी हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो सारे डोनट हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। तो ये कबाब जो हैं, ये दो स्नैक हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, मसालेदार से, चटपटे से, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आने वाले हैं सबको ये। तो इस तरीके से मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया। तो सारे इसी शेप में बना लेंगे हम और इसी तरीके से बना लेंगे। तो इसे रख देते हैं साइड पर। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सारे बनाकर आप इसको रख दीजिए एक बॉक्स में डालकर, और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी दिल चाहे निकालिए, कोटिंग कीजिए और फ्राई कीजिए। यहाँ पर मैं कोटिंग करने के लिए ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, और एक मेरे पास अंडे का बैटर है। पहले हम ब्रेड क्रम्स वाले बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरा फ्लेवर इसको देंगे। तो सबसे पहले हमने इसको लिक्विड बैटर में कोट कर लिया है, उसके बाद हम इसको क्रम्स की कोटिंग करेंगे। क्रम्स अच्छे से इसके ऊपर लगने चाहिए, कोट होने चाहिए, ताकि ये अच्छे से क्रंची बन सकें। अगर इसकी शेप बीच से ख़राब हो जाए तो इस तरह से आप इसकी शेप को फिर से बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, इजी वे में बन जाएगी। तो इस तरीके से इसकी शेप को फिर से आप सही कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रेडी है, ये भी कोटिंग करके तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये दूसरा बैटर है हमारे पास दूसरा फ्लेवर देने के लिए, इसे हम बाद में बनाएंगे। पहले हम ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पर मैंने मीडियम टेम्परेचर पर ही गरम किया है, और इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर भी नहीं फ्राई करना, और ऑयल का टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए, वरना तो हमारे जो डोनट हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा उनका। तो एक साइड से ये कुक हो जाए तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे, और जब तक हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए और ये क्रिस्पी से हो जाए, जब तक हमने इसको फ्राई करना है। देखिए हमारे कलर इसका आने लगा है और ये क्रिस्पी भी होने लगे हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे ये क्रंची से डोनट तैयार हो चुके हैं। इसे हम निकाल देते हैं अपने एक प्लेटर में। मज़ेदार सा ये रेडी हो गए हैं, चटपटे से हमारे मसालेदार से पोटैटो डोनट्स। तो इसे हम अपने प्लेटर में निकाल देते हैं। अब हम अपना दूसरा फ्लेवर देने के लिए दूसरा तरीका करते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने डोनट को डाल दिया है। इसे ब्रेड क्रम्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको हमने इसी में ही कोट करना है और इस तरीके से हमने रख देना है इसमें। तो ऐसे ही सारे रखते जाएंगे इसमें, और इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ऑयल अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो अपनी फ्लेम को लो कर लीजिए। तो ये देखिए, इसको भी एक साइड से कुक हो जाए तो चेंज कर देंगे इसकी साइड्स को। तो इसमें भी अच्छा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हम इसे भी अपने प्लेटर में निकाल देंगे। तो ये मज़ेदार से एक ही रेसिपी से हमने 2 फ्लेवर बनाए हैं, 2 फ्लेवर दिए हैं एक ही रेसिपी को। कितने आराम से, कितनी आसानी से। तो आप भी इसको बना सकते हैं, अपने इफ्तार टाइम में इसको बनाइए, या फिर कभी भी टी टाइम में आप इसको बनाइए, अपने मेहमानों के आगे सर्व कीजिए। ये सबको बहुत पसंद आएंगे और बहुत अच्छे बनते हैं ये। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बराबर में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको ऐसे एंजॉय करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।